फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल NRS लो क्लासेस। पिछले क्लासेस में हमने इंडियन पेनल कोड 1860 की कुछ धाराएं पढ़ी थी। बाकी हमारी 4-5 धाराएं हो चुकी थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आगे की धाराएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम सिर्फ 3 धाराओं को लेके चलेंगे, जिनमें क्या क्या अंतर होता है उनके बारे में जानेंगे। तो हमारी जो धारा है वो धारा 378 जो चोरी के लिए लगाई जाती है, एंड नेक्स्ट है धारा 391 जो डकैती के लिए लगाई जाती है, एंड जो नेक्स्ट है धारा 405 जो आपराधिक न्याय भंग के लिए लगाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी कंडीशंस में क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर लूट हुई है, डकैती हुई है, चोरी हुई है या फिर आपराधिक न्याय का भंग हुआ है। तो हमें यह समझने के लिए इनमें जो अंतर है वो बहुत ही साधारण सा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं आज। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिसको हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह क्या हुआ था कंप्लीट पढ़ने के बाद। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो क्या है। 5 लोग किसी व्यक्ति को चौराहे पर रोकते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं और उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी धन है, सब देने के लिए कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट डे पेपर में छपता है कि यहाँ पे लूट हुई। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, 2 लोग आधी रात के समय किसी बैंक का ताला तोड़ते हैं, ओनली 2 लोग, और वहाँ से 2 करोड़ रुपए निकाल कर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे पेपर में छपा कि यहाँ पे डकैती हुई। एंड हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा कि किसी एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए कैश वैन में भेजे। कैश वैन में गार्ड, गनमैन व ड्राइवर थे। जैसे ही कैश वैन निकला कैश लेके, तो गार्ड वैन से उतर जाता है और ड्राइवर उस कैश वैन को लेकर चला जाता है। 2 दिनों तक पुलिस को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर चोरी हुई, लूट हुई या डकैती हुई। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जानकारी के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारा इंडियन पेनल कोड 1860 है, भारतीय दंड संहिता 1860, सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया। इस लॉ कमीशन ने आईपीसी भारत को दी, जिसमें 511 सेक्शंस, 511 धाराएं व इसकी धारा 378 जो धारा है, इसमें चोरी को परिभाषित किया गया है। तो अब हम जानते हैं कंप्लीट कि 378 में जो चोरी को परिभाषित किया गया है उसमें है क्या। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, फुल इंटेंशन रखते हुए वह संपत्ति लेने के लिए वहाँ से हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। सो फ्रेंड, चोरी के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जो हमारा फर्स्ट है प्रॉपर्टी को हटाना, एंड हमारा जो सेकंड है प्रॉपर्टी मूवेबल हो, चल संपत्ति हो, एंड हमारा थर्ड है प्रॉपर्टी किसी के पोजीशंस कब्जे में हो। ये हमारे चोरी के 3 एसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट है प्रॉपर्टी को हटाना। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए। एंड हमारा थर्ड है प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में, कब्जे में हो। इसका मतलब ये है कि इसमें चोरी में इसमें डर, भय, धमकी जैसा कोई तत्व नहीं है। सो फ्रेंड्स, जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया था कि 2 लोग आधी रात के समय किसी बैंक का ताला तोड़ते हैं और वहाँ से 2 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे चोरी हुई थी। सो फ्रेंड्स, हमारी जो चोरी है वो कंप्लीट हो चुकी। हमारी जो नेक्स्ट धारा 391 डकैती। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन हम इनके डिफ्रेंशिएट जान रहे हैं, इनके क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो हम फिर से कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें डकैती में क्या है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न करते हैं, कुल मिलाकर 5 या फिर 5 से अधिक होने चाहिए, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या फिर उसमें उसकी मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। सो फ्रेंड्स, फिर से पीछे आ जाइए। हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में कि 5 लोगों ने किसी व्यक्ति को चौराहे पर रोका और
उसको डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब उनको दे दे। तो यहाँ पर लूट न होकर यहाँ पे डकैती होती है। तो ये डकैती हमारी कंप्लीट। अब हमारी जो नेक्स्ट धारा है, धारा 405, आपराधिक न्यायभंग। फिर से मिस्टेक हो गई इसमें, न्याय नहीं है, न्यायभंग है। आपराधिक न्याय के भंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें है, जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी कब्जा किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में से परिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्याय निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाले विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्याय के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवेचित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करके सहन करता है, वह आपराधिक न्यायभंग है। इस सेक्शन को देखने पर पता चलता है कि आपराधिक न्यायभंग तब होता है जब प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एंट्रेंस की जाती है, न्यस्त की जाती है। सो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही है कि बेईमानी से संपत्ति का उपयोग करते हैं, दुर्विनियोग करते हैं। हमने जो हमारा जो थर्ड जो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सिस बैंक ने अपने ही किसी कर्मचारी को दी थी प्रॉपर्टी और वे उस प्रॉपर्टी को लेकर भाग गए। संपत्ति का दुर्विनियोग किया गया है यहाँ पे, ये अपराध कहलाता है संपत्ति का न्यायभंग। फ्रेंड्स, ये हमने तीनों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि चोरी और लूट में क्या डिफरेंस है। चोरी और लूट में जो डिफरेंस है वो बहुत ही साधारण है। हम कहते हैं कि चोरी ही लूट है, कभी कभी चोरी ही लूट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे आईपीसी 1860 है, भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसमें जो सेक्शन है हमारा 390, जो हमारा सेक्शन है धारा 390, ये कहता है कि चोरी ही लूट हो जाती है जब किसी प्रॉपर्टी को ले जाने में किसी को इमीडिएट फियर, तत्काल भय, बहुत सारे भय, मतलब किसी भी भय में डाला जा सकता है, मृत्यु के भय, चोट के भय, या उसे सदोष अवरोध मतलब उसका रास्ता रोक दिया जाता है तथा उसे धमकाया जाता है, बलपूर्वक संपत्ति उसको देने के लिए उकसाया जाता है। तो हम इसको यहाँ पे चोरी को ही लूट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरी ही लूट हो जाती है। उसे भय दिखाना, डराना, धमकाना, उसका रास्ता रोकना और उस संपत्ति देने के लिए उकसाना, तो यहाँ पर चोरी ही लूट हो जाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम श्याम को दबोच लेता है और श्याम के कपड़े में से श्याम का धन और आभूषण श्याम की सहमति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ पर राम ने चोरी की। राम हैज कमिटेड थेफ्ट। राम चोरी करता है और वह चोरी करने के लिए श्याम का सदोष अवरोध कारित करता है, उसका रास्ता रोकता है। राम ने चोरी की है, लेकिन उसने कैसे की है, उसका रास्ता रोक के कपटपूर्वक चोरी की है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि राम ने लूट की है। राम हैज therefore committed robbery. In all robbery there is either theft or extortion. धारा 390 जो हमारे आईपीसी में दी गई है, लूट शब्द को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी का उद्यापन या आकर्षण होता है। सो फ्रेंड्स, हमने आज चोरी लूट में जो अंतर था वो भी पढ़ा। चोरी, डकैती, आपराधिक न्यायभंग क्या क्या होते हैं, तो इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बहुत ही साधारण है, लेकिन कुछ कंडीशन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे चोरी हुई है और कहाँ पे डकैती हुई है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी की धाराएं। थैंक्स।